नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग स्कैटर डायग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। स्कैटर डायग्राम क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है, इसको कैसे बनाते हैं, इसमें कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्कैटर डायग्राम क्या होता है। देखिए, ये क्या है, एक ग्राफिकल टेक्निक है जो कि शो करता है डिपेंडेंसी ऑफ टू वेरिएबल। दो वेरिएबल के बीच में क्या है, डिपेंडेंसी शो करता है। मतलब एक वेरी करेगा तो दूसरे में वेरिएशन आएगा, मतलब एक में चेंजेस होगा दूसरे में भी चेंजेस होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई एक एग्जांपल है कि एक्सटेंट सरफेस फिनिश का है, जो मशीन पार्ट है वो वेरी करता है चेंज इन स्पीड ऑफ ए लेथ। जैसे ही लेथ मशीन का हम लोग स्पीड चेंज करते हैं वैसे ही उसका क्या है, सरफेस फिनिश जो मशीन पार्ट है उसका वेरिएशन उसमें आता है, चेंजेस होता है। मतलब स्कैटर डायग्राम क्या है, ये एक पॉसिबल रिलेशनशिप स्टेबल करता है, मतलब दो वेरिएबल या सेट ऑफ वेरिएबल्स के बीच में। इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था फ्रांसिस गैल्टन ने। और स्कैटर डायग्राम की अगर टाइप्स की बात करें तो पहला होता है पॉजिटिव कोरिलेशन। देखिए, पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है कि दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो टाइम के साथ बढ़ रहे हैं। मतलब वो दोनों वेरिएबल्स क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए x इंक्रीज कर रहा है तो y भी क्या है, इंक्रीज कर रहा है। अगर x की वैल्यूज इंक्रीज कर रही तो y भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखे हैं कि बॉडी का साइज है और शू साइज है। जैसे कि बॉडी का साइज बढ़ता जाएगा वैसे शूज का साइज भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। हम दूसरे टाइप्स की बात करते हैं। दूसरा क्या होता है, निगेटिव कोरिलेशन। देखिए, जो निगेटिव कोरिलेशन है उसमें अगर x बढ़ेगा तो y क्या है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर मान लीजिए x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज होते जा रही है। तो उसको क्या बोलते हैं, निगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है, प्रोडक्ट का प्राइस और सेल्स का वैल्यूम। जैसे जैसे प्राइस उसका बढ़ता जाएगा उसका वैल्यूम क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, निगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन में बी प्रेजेंट। देखिए, इसमें क्या है, एग्जांपल नंबर अगर हम थर्ड देंगे, इसमें क्या दे रहा है, जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू कभी बढ़ रही कभी घट रही है। तो इसमें अगर ओवरऑल देखें तो पॉजिटिव मतलब वैल्यू बढ़ रही है x की तो y भी ऑलमोस्ट बढ़ ही रहा है। तो ये क्या है, इसमें में भी जो है पॉजिटिव कोरिलेशन प्रेजेंट है। देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू ऑलमोस्ट जो है घट रही है। तो इसमें नेगेटिव कोरिलेशन में भी प्रेजेंट हो सकता है। एक नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें x की वैल्यू बढ़ रही है तो y की वैल्यू जो है मतलब कोई उसमें चेंजेस नहीं हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नो कोरिलेशन। मतलब x की वैल्यू चेंज हो रही तो y की वैल्यू क्या है, कभी बढ़ रही कभी घट रही, तो कोई रिलेशन उसमें डेवलप नहीं हो रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नो कोरिलेशन। देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें कि दो वेरिएबल्स हैं, स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर में दिया है और उसका जो पेट्रोल का कंजप्शन है किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से कंजप्शन हो रहा है। तो अगर हम ग्राफ की बात करें, काज एंड इफेक्ट डायग्राम, जैसे x डायरेक्शन में काज है और उसका इफेक्ट क्या होगा, y में। जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाएंगे कार की तो पेट्रोल का कंजप्शन वैसे ही उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या है, अभी टेबुलर फॉर्म में दिया है तो इसको हम लोग कैसे स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। देखिए, जो भी स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर में है उसको हम लोग मेंशन कर लेते हैं और पेट्रोल का जो कंजम्पशन है किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से वो जो भी है उसको मेंशन कर लेते हैं। इसमें देखिए, स्पीड अगर 30 किलोमीटर पर आवर की है तो पेट्रोल का कंजम्पशन क्या है, कभी 15 से लेकर के 15.5 का हो रहा है। ठीक है, 35 का है तो कभी 16 हो रहा है, कभी 16.5 हो रहा है। तो ऐसे ऐसे हम सारे जो है प्लॉट कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, मेंशन कर लेते हैं डेटा को। अब क्या करते हैं, इस डेटा को जो है सेलेक्ट कर लेते हैं और एक्सेल की सीट में जा कर के जो ग्राफ और चार्ट जहाँ पे मेंशन है वहाँ पे क्लिक करके हम लोग स्कैटर में जाएंगे। उसमें एक्स वाई मेंशन रहता है, स्कैटर एक्स वाई, तो उसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा जो है ग्राफ ऐसे बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटर डायग्राम बोलते हैं। ये स्कैटर डायग्राम क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन को शो कर रहा है। मतलब जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी
कार की, वैसे वैसे पेट्रोल का कंजप्शन पहले तो बढ़ेगा, फिर बाद में क्या करेगा, बहुत ज़्यादा अगर आप स्पीड बढ़ाओगे तो पेट्रोल का कंजप्शन क्या होगा, घटता जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये शो करता है, मतलब 60 तक की स्पीड अगर हम बढ़ाते हैं तो पेट्रोल का कंजप्शन बढ़ता है, उसके ऊपर अगर बढ़ाते हैं तो उसका कंजप्शन क्या धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है स्कैटर डायग्राम का, जो कि पॉजिटिव भी शो कर रहा है, पहले तो बढ़ रहा है तो पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा है, फिर 60 के बाद क्या है, घट रहा है तो निगेटिव कोरिलेशन शो कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं अदर एग्जाम्पल क्या है, जैसे मशीनिंग प्रोसेस है, उसमें काज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें कॉज क्या है, स्पीड ऑफ मशीन है, अब सरफेस फिनिश उसका कैसे आएगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा सरफेस फिनिश वैसे ही उसका बढ़ता जाएगा। बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी तो उसका जो सरफेस फिनिश है उसके हिसाब से आएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा, फीड ऑफ मशीन के हिसाब से सरफेस फिनिश जो है कंपोनेंट का कैसा आएगा। ये दोनों के बीच में जो रिलेशन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, को रिलेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स या टू सेट ऑफ वेरिएबल्स। नेक्स्ट बात करते हैं को रिलेशन। देखिए इसमें को रिलेशन में को रिलेशन कोफिशिएंट होता है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इसकी जो रेंज होती है -1 से लेकर के +1 तक होती है। अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो जो आपका रिलेशनशिप है वो कैसा है, पॉजिटिव है। अगर आर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो जो रिलेशन है वो कैसा है, नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए अगर आर की वैल्यू 0 से लेकर के 0.00 से लेकर के 0.1 तक आती है तो इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं, नो को रिलेशन। अगर 0.1 से लेकर के 0.3 तक आती है तो इसका मतलब क्या है, लो को रिलेशन है। 0.3 से लेकर के 0.5 के पहले तक वैल्यू जो आती है वो क्या है, मीडियम को रिलेशन है। 0.5 से एबव आती है 0.7 तक, वो हाई को रिलेशन है। और 0.7 से एबव आती है 1 तक आती है अगर उसकी वैल्यू, तो वो रिलेशन कैसा है, वेरी हाई कोरिलेशन, मतलब स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट आर। एक्चुअली कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है उसको कैपिटल आर से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। उसका जो फार्मूला है वो क्या है, एस एस। देखिए समेशन में गिवन रहता है, समेशन में क्या है, एक्स वाई और अंडर डिवाइडेड बाई एस एस, अंडर रूट में एक्स एक्स एंड एस एस वाई वाई। देखिए जो एस एस है उसका क्या वैल्यू होता है, एक्चुअल में सिग्मा होता है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, उसी को एस एस लिख रखे हैं, सिग्मा एस आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो हुआ एस एस की वैल्यू, एस एस एक्स एक्स की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही एस एस वाई वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ऐसे ही एस एस एक्स वाई की वैल्यू क्या है, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार। तो इसको अगर हम उस फार्मूले में पेस्ट करेंगे ऊपर वाले तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट जो होगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन में एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट समेशन में एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई, समेशन में वाई आई माइनस वाई बार, ओके, का होल स्क्वायर। ये इसकी जो वैल्यूज़ निकल के आएगी। अब उसमें क्या होगा, जो आर की वैल्यू अगर जो है पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, नेगेटिव आती है तो नेगेटिव होगा। अब इसमें क्या है, जो एक्स आई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज़ बोलते हैं एक वेरिएबल का। वाई आई को क्या बोलते हैं, जो अदर वेरिएबल है उसका जो है इंडिविजुअल रीडिंग। और ऐसे ही एक्स बार को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन वैल्यूज़ बोलते हैं। वाई आर को दूसरे वेरिएबल का मीन वैल्यू बोलेंगे। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कोरिलेशन कोफिशिएंट को। अब बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस। देखिए रिग्रेशन एनालिसिस में क्या होता है, जो हम स्कैटर प्लॉट करते हैं एक्स वाई, मतलब जो
दो वेरिएबल का हम लोग प्लाट कर रहे हैं एक्स वाई में, उसमें क्या करते हैं, एक रिग्रेशन लाइंस या एक ट्रेंड जो है डाटा का शो करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, मीन्स एक रिग्रेशन लाइन को सुपर इम्पोज कर देते हैं उस ट्रेंड ऑफ डाटा पे, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये हमारा क्या है, वेरिएशन कैसा है। जैसे उस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन बोलते हैं, या बेस्ट फिट लाइन बोलते हैं, या लीस्ट स्क्वायर लाइन। जैसा कि ग्राफ में भी दिख रहा है, जहाँ पे स्कैटर प्लॉट है वहाँ पे देखिए एक्स वाई में हमने क्या किया है, स्कैटर जो वैल्यूज है उसको प्लॉट किया है, स्कैटर डायग्राम बनाया है। उसमें क्या किया है, जो एक लाइन है जो कि रिग्रेशन लाइन है, जिसको बेस्ट फिट लाइन भी बोल रहे हैं या लीस्ट स्क्वायर लाइन बोल रहे हैं, उसको उसमें प्लॉट किया है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इस लाइन के जो जितने क्लोज होंगे वो रिलेशनशिप क्या है, उतना स्ट्रॉन्ग है। मतलब ये जो रिग्रेशन लाइन है वो क्या बताता है, वो एक ट्रेंड लाइन होता है जो कि बेस्ट समराइज करता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, किस टाइप का रिलेशनशिप है, मतलब स्ट्रांग रिलेशनशिप है कि वीक रिलेशनशिप है। जो जितना पास होगा उस लाइन की, उसका रिलेशनशिप क्या होगा, उतना स्ट्रांग होगा। अब हम लोग समझते हैं इसमें स्लोप क्या होता है। देखिए स्लोप को डिफाइन करने के लिए एक एक्सप्रेशन है y=mx+b। जो mx है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं उस रिग्रेशन लाइन का। और उसमें b क्या है, वो y इंटरसेप्ट है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो जितना भी उस रिग्रेशन लाइन के पास जितना क्लोज होगा डाटा पॉइंट, वो क्या होगा, उतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। एक एग्जांपल से हम लोग कैसे स्कैटर को प्लॉट को क्रिएट करते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, स्टूडेंट्स आर एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन स्कोर ऑन मिड टर्म एंड फाइनल एग्जाम टर्म इन देयर मैथ कोर्सेज। देखिए अलग अलग स्टूडेंट हैं, उनका मिड टर्म में क्या स्कोर मिला है और फाइनल ग्रेड में क्या मिला है, वो हमने क्या है एक डाटा ले लिया है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, एक स्कैटर प्लॉट को विजुलाइज करना है डाटा को। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो मिड टर्म और फाइनल टर्म है उनका सारे स्टूडेंट का एक साथ डाटा लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट 1 का क्या है 88 84 है, मतलब मिड टर्म में क्या है 88 है, फाइनल में 84 है। स्टूडेंट 2 का भी ऐसे डाटा हो गया 71 और 80 हो गया, और स्टूडेंट 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया। तो ये सारे डाटा यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं, एक एक्सिस बनाते हैं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। अब जो हमारा डाटा है, जैसे पहला स्टूडेंट का क्या था डाटा, पहले स्टूडेंट का डाटा था 88 और 84, तो उसको हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है, ऑन दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग क्या लिखेंगे, शोर करेंगे जो वैल्यूज़ है, मतलब जो रेंज है वो सारे डाटा को कवर कर ले। ऐसे ही वाई एक्सिस में भी सारे डाटा को कवर कर ले, मिनिमम से मैक्सिमम जो डाटा हमारा है, जो स्कोर हमने मिला है वो सारा उसमें कवर हो जाए। तो ऐसा हमें जो है एक्सिस को बनाना है। नेक्स्ट हम स्टेप 3 में जाते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट था 88 और 84, जो पहला स्टूडेंट का, उसको हम लोग प्लॉट करते हैं। ऐसे ही दूसरे स्टूडेंट का, ऐसे तीसरे, चौथे और पाँचवें का प्लॉट कर लेते हैं। अब हम फाइनली क्या करते हैं, एक्सिस को लेबल कर देते हैं, मतलब मिड टर्म लिख देते हैं और उधर फाइनल टर्म। तो ये हमारा क्या है, एक स्कैटर का प्लॉट हो गया। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।